सो हे गाइस, दिस इज तुषार। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्राफ्स डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज, जिसको देखने के बाद आप बड़ी बड़ी कंपनीज के क्वेश्चन को मक्खन की तरह लगा दोगे यार, और आपको फील आएगी कि भाई आने दो, कोई भी क्वेश्चन देख लेंगे अब तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ग्राफ्स होते क्या है। ग्राफ्स वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि वर्टिसेस और एजेस का सेट होता है। जैसे कि इसमें आप देख रहे होगे कि 1 2 3 4 5 6 आपस में कनेक्टेड है। 1 कनेक्टेड है 3 से और 2 से, और 3 कनेक्टेड है 1 और 4 से। तो ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर वर्टाइसेस है, और जो लाइंस इन्हें कनेक्ट कर रही है आपस में उन्हें एजेस बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्राफ्स होते क्या है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो गाइस जो इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है गूगल मैप्स। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप लोग गाजियाबाद में हो और आपको जाना है रोहिणी, तो यार आप लोग गूगल मैप्स खोलोगे एंड उसमें देखोगे ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ विद लेस ट्रैफिक कौन सा है जो आपको जल्दी पहुंचा दे। तो गाइस गूगल मैप आपको वो रास्ता दिखा देगा। तो यार इसके पीछे जो एल्गोरिथम जो लगी हुई है वो भी ग्राफ्स की एल्गोरिथम्स है। गाइस जो इसकी दूसरी एप्लीकेशन आती है वो आती है सोशल नेटवर्किंग साइट्स की। तो यार मान लो आपको एक बंदी सेट करनी है, तो आप लोग उसकी प्रोफाइल में जाके देखते हो कि उसका और आपका म्यूचुअल फ्रेंड कौन है। मुझे नहीं पता आप करते हो नहीं करते, पर फिर भी, और आप उसके बाद उससे बात करते हो कि उसके म्यूचुअल फ्रेंड से, कि जिससे कि आप उस बंदी को सेट कर पाओ। तो यार ये जो म्यूचुअल फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे भी ग्राफ्स की एल्गोरिथम लगी हुई है कि अगर मुझे देखना है कि ए और सी में मुझे देखना है कि दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड कौन होगा, तो यार वो म्यूचुअल फ्रेंड होगा जो एक नोड से पास होता हुआ, लाइक अगर इनके बीच में बी है और एक ही नोड है तो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो वो इनका म्यूचुअल फ्रेंड होगा। तो उसके पीछे जो एल्गोरिथम्स लगी हुई है वो भी ग्राफ्स की एल्गोरिथम है। तो गाइस अगली एप्लीकेशन आती है गूगल पेज रैंकिंग एल्गोरिथम की। तो यार मान लो आपने एक ब्लॉग बनाया अपनी वेबसाइट xyz.com पर। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने बनाया टॉप 10 एसीज टू बाई इन इंडिया। तो यार आप लोगों को गूगल सर्च में इसको रैंक करवाना ऊपर, तो आप लोग इन दो वेबसाइट्स के पास गए और इनसे बोल दिया कि भाई आपने अपनी वेबसाइट पर मेरे आर्टिकल की लिंक मेंशन कर दो। उससे क्या होगा कि आपका ब्लॉग जो होगा वो ऊपर रैंक करने लगेगा, और गूगल सर्च रिजल्ट्स में ये टॉप पे आने लगेगा, लाइक टॉप 3 रिजल्ट्स में आने लगेगा, अगर ये जेन्युइन अथॉरिटी की वेबसाइट हुई। तो यार इनके पीछे जो गूगल सर्च रिजल्ट्स की जो रैंकिंग एल्गोरिथम है, तो इसके पीछे भी जो लाइक कॉन्सेप्ट जो लगे हुए हैं वो भी ग्राफ्स के पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो यार ग्राफ जब इतना इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, इसकी इतनी सारी एप्लीकेशन है, तो इसको पढ़ना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। भाई स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ ग्राफ से। तो यार सबसे पहला जो टाइप का ग्राफ है दैट इज नल ग्राफ। तो नल ग्राफ क्या होता है यार? नल ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें कोई भी एज नहीं होती। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि हर नोड आइसोलेटेड है आपस में। आप किसी भी नोड से किसी दूसरे नोड पे नहीं जा सकते हो, लाइक 1 से आप 3 पे नहीं जा सकते, 1 से आप 4 पे नहीं जा सकते। तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है यार उसे हम कहते हैं नल ग्राफ। तो यार अगले टाइप का जो ग्राफ आता है दैट इज ट्रिवियल ग्राफ। गाइस ट्रिवियल ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें सिर्फ सिंगल वर्टेक्स हो, और ये स्मॉलेस्ट ग्राफ है, लाइक इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यार गाइस अगला ग्राफ जो आता है वो आता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। गाइस अनडायरेक्टेड ग्राफ वो होता है जिसमें एजेस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर आप 3 से 5 के बीच की एज को देखेंगे तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। आप 3 से 5 पे भी जा सकते हैं, 5 से 3 पे भी जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे आपस में फ्रेंड का ए फ्रेंड है बी का, तो बी फ्रेंड होगा ए का। तो इस टाइप का जो ग्राफ होगा इसको कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। गाइस अगला ग्राफ आता है डायरेक्टेड ग्राफ। तो यार डायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें एजेस की डायरेक्शन होती है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि 3 से 1 तक की जो एज है वो 3 से 1 तक ही है, 1 से 3 उसमें जाना पॉसिबल नहीं है। और जो मैंने अभी बैकलिंकिंग एल्गोरिथम को डिस्कस करा अभी कि xyz.com को 2 वेबसाइट्स बैकलिंक दे रही थी, वो भी एक डायरेक्टेड ग्राफ का ही एग्जांपल है। क्योंकि xyz.com उनको वापस बैकलिंक नहीं दे रहा, बट xyz.com को बैकलिंक दे रही है। तो यार ये एक एग्जांपल हो गया डायरेक्टेड ग्राफ का। तो गाइस अगला ग्राफ जो आता है दैट इज कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें हम किसी भी नोड से, अगर हम किसी भी नोड x को उठा ले और किसी भी नोड y को उठा ले, तो x नोड से y नोड तक विजिट करना पॉसिबल होगा। इस टाइप के ग्राफ को हम कहते हैं कनेक्टेड ग्राफ। गाइस अगला जो ग्राफ आता है दैट इज डिस्कनेक्टेड ग्राफ। तो आप तो समझ ही गए होंगे यार कि ये इसमें डिस्कनेक्शन होते हैं कि आप हर नोड से हर नोड पे नहीं जा सकते। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि आप 1 से 5 पे नहीं जा सकते, आप 4 से 5 पे नहीं जा सकते, और आप 3 से 1 पे नहीं जा सकते, आप 5 से 1 पे नहीं जा सकते। तो इस टाइप के ग्राफ को हम कहते हैं डिस्कनेक्टेड ग्राफ। गाइस अगला ग्राफ आता है रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ से पहले यार हम लोग जान लेते हैं कि डिग्री क्या होती है। तो यार किसी भी वर्टेक्स की डिग्री वो वैल्यू होती है कि उस वर्टेक्स में कितने एजेस कनेक्टेड है, बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग। कि अगर 1 वर्टेक्स पे 2 एजेस इनकमिंग है और 2 एजेस आउटगोइंग है, तो उसकी जो इन डिग्री होगी वो 2 होगी और आउट डिग्री भी 2 होगी, और इन डिग्री और आउट डिग्री का सम होता है टोटल डिग्री। तो जिस ग्राफ में सब एजेस की डिग्री सेम हो, ऐसे ग्राफ को हम के रेगुलर ग्राफ बोलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे
3 की डिग्री 2 है क्योंकि ये 1 और 5 से कनेक्टेड है, 1 की डिग्री भी 2 है, 4 की भी 2 है एंड 5 की भी 2 है। तो इस टाइप के ग्राफ को हम 2 रेगुलर ग्राफ बोलेंगे। गाइस अगला जो टाइप आता है ग्राफ का दैट इज कंप्लीट ग्राफ। गाइस जिस ग्राफ में आप किसी भी नोड से हर दूसरे नोड तक की एज होगी, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि 5 की एज 1 से भी है, 3 से भी है एंड 4 से भी है, तो इस टाइप के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ। और 1 की एज 3 से भी है, 4 से भी है, 5 से भी है, तो हर नोड की रिमेनिंग n-1 नोड से एजेस डायरेक्ट एजेस है, तो इस टाइप के ग्राफ को हम बोलेंगे कंप्लीट ग्राफ। तो गाइस अगला जो ग्राफ आता है दैट इज साइकिल ग्राफ। साइकिल ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें जिसमें ग्राफ ही एक साइकिल होती है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होगी कि 3 से 1, 1 से 4, 4 से 5, 5 से 3। तो ये ग्राफ बेसिकली एक साइकिल है, बट रिमेंबर इट इज डिफरेंट फ्रॉम साइक्लिक ग्राफ। तो अगला जो टाइप आता है वो है साइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ वो होता है गाइस जिसमें ग्राफ में कोई भी किसी भी पोजीशन में एक जगह पे साइकिल है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं 3, 4, 1 एक साइकिल बना रहा है, तो एटलीस्ट एक साइकिल होना जरूरी है साइक्लिक ग्राफ के लिए। तो अब पॉइंट आता है यार ये साइक्लिक क्या होगी, ये साइक्लिक वो होगी जिसमें साइकिल नहीं होगी। बट लेकिन अब डायरेक्टेड एजेस में अगर कोई ग्राफ है जिसमें 3 से 5, 4 से 5, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि 3 से 5 की एज है, 4 से 5 की एज है, तो इसमें कोई साइकिल नहीं बन रही है। लाइक आप 3 से स्टार्ट करके 3 पे वापस नहीं आ सकते, या फिर किसी भी नोड से स्टार्ट करके उस नोड पे वापस नहीं आ सकते। तो ये जो डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं, जो ए साइकिलिक होते हैं, इन्हें कहते हैं डायरेक्टेड ए साइकिलिक ग्राफ। इनमें दिखने में तो लग रहा है कि एक साइकिल बन रही है, बट एक्चुअल में कोई साइकिल नहीं है। 3 से आप 5 पे जा रहे हो और 5 से आप वापस 3 पे नहीं आ सकते किसी भी लाइक पाथ से। गाइस अगला जो ग्राफ आता है दैट इज बाइपार्टाइट ग्राफ। बाइपार्टाइट ग्राफ वो ग्राफ होते हैं जिसमें आप वर्टेक्स को 2 तरह की सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि एक यू सेट है और एक वी सेट है। यू सेट के जो वर्टेक्स होंगे वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, और वी सेट के वर्टेक्स होंगे वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। यू के वर्टेक्स वी से कनेक्टेड होंगे और वी के वर्टेक्स यू से कनेक्टेड होंगे। तो इस टाइप के ग्राफ को जिनको हम 2 सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कि जैसे कि हर वर्टेक्स एक सेट में आपस में कनेक्टेड ना हो, इस टाइप के ग्राफ को हम कहते हैं बाइपार्टाइट ग्राफ। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे